Here we go. Hello friends, welcome to one of my new videos. आज दोस्तों I woke up to a very shocking news. Shaheen Shah Afridi has been dropped from the second test match for Pakistan. ये बहुत शॉकिंग खबर है दोस्तों. पिछले कुछ समय से जैसा आप सब जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ उथल पुथल चल रही थी, लेकिन कुछ बातें हो रही थी सर्जरी के बारे में आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप. लेकिन दिस इज़ बिट शॉकिंग क्योंकि हर एक्सपर्ट ये सोच रहा था कि शायद बांग्लादेश सीरीज़ के बाद कुछ चेंजेस किए जाएंगे. लेकिन इन द मिडल ऑफ द सीरीज़ शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है. अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई है कि ये किसी इंजरी के कारण है या ये एक्चुअल में परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया था. परफॉर्मेंस के हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस थोड़ी लो रही है पिछले कुछ समय में, लेकिन वो क्राइटेरिया हर प्लेयर पे अप्लाई करता है. बाबर आजम, आप सबको पता है बाबर आजम हैज़ बीन नॉट अमंग रन्स. पिछले 14 टेस्ट इनिंग्स में बाबर आजम ने एक भी 50 प्लस स्कोर नहीं किया है. पिछले टेस्ट मैच की जहाँ तक बात की जाए, बाबर आजम फर्स्ट इनिंग में ही वॉज आउट ऑन डक. सेकेंड इनिंग में ही वॉज ड्रॉप्ड ऑन अ डक, सो इट कुड हैव बीन द गोल्डन पेयर. लेकिन चलिए उनकी किस्मत अच्छी थी एंड ही काइंड ऑफ सर्वाइव्ड. लेकिन सोचने की बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बातें हो रही हैं सर्जरी के बारे में, एक मेजर ओवरहॉल के बारे में. दे गॉट अ न्यू कोच एंड अ फ्यू अदर न्यू स्पोर्टिंग स्टाफ. लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप करना इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, या ये एक स्केप गोट वाली सिचुएशन है जहां पर सारा ब्लेम डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया है. शाहीन शाह अफरीदी का जहाँ तक रिकॉर्ड की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी पिछले कई कुछ सालों से पाकिस्तान बॉलिंग के मेन बॉलर रहे हैं. उनके जब उन्होंने डेब्यू किया तो मोहम्मद आमिर के बाद शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे जिनका कंपैरिजन द ग्रेट वसीम अकरम के साथ किया जाता था. खैर, कंपैरिजन इज़ अ वन थिंग. जो वसीम भाई ने अचीव किया है, दैट इज़ फार फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो लेकिन उनके टैलेंट को कंपेयर किया जाता था कि एज अ यंग बॉलर ही हैज़ द टैलेंट. उनकी स्पीड बहुत अच्छी थी, कंसिस्टेंटली 140 प्लस पे वो बॉलिंग करते थे. स्विंग पर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल था. और उनकी परफॉर्मेंस 2022 में ही वाज द टॉप विकेट टेकर इन द वर्ल्ड इन ओडीआईज, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉप आया है. कुछ नॉन क्रिकेट रिलेटेड खबरें भी आई कि ही वाज इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स. एज आप सब लोगों को पता है, उनको बहुत थोड़े टाइम के लिए कैप्टेंसी दी गई थी व्हेन इट वाज टेकन अवे फ्रॉम बाबर आजम. तो शाहीन शाह अफरीदी को T20 में कप्तान बनाया गया, लेकिन एक सीरीज़ के बाद ही उनको कप्तानी से भी हटा दिया गया. वापस बाबर आजम को कप्तान बनाया गया. तो ये सारी खबरें आ रही हैं कि देयर हैज़ बीन पॉलिटिक्स. बहुत लोग ये भी एक बहाना बनाते हैं और एक एलिगेशन है कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत फेवर किया जाता है बिकॉज ही इज़ द सन इन लॉ ऑफ शाहिद अफरीदी, जो कि बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के और पॉलिटिकली भी बहुत कनेक्टेड हैं. तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब सिलेक्शन होती है, तो उसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है. लेकिन अगर शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो शायद ये सारी बातें ना होती. दोस्तों, अभी भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए चल रहा है और उसमें एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना, हो सकता है कि पीसीबी इज़ वांटिंग टू सेंड अ सिग्नल
कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है, चाहे वो जितना भी बड़ा नाम हो, उसका जितना भी बड़ा रिकॉर्ड हो, दे आर गोइंग टू टेक एक्शन। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट इस मैसेज को पॉजिटिवली और थॉरली अपने प्लेयर्स तक पहुंचाना चाहता है तो दे हैव टू बी कंसिस्टेंट। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, और उनमें से सबसे ऑब्वियस बात है बाबर आजम इज़ वन ऑफ देम। शान मसूद हिमसेल्फ हैज़ नॉट बीन परफॉर्मिंग एज पर हिज टैलेंट। बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है वो, लेकिन ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी होगी। लेकिन इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि शाहीन शाह अफरीदी, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स, और हमारे बहुत सारे और जो पाकिस्तानी क्रिकेट के फ़ैन हैं उनके फेवरेट बॉलर हैं, उनको टेस्ट मैच में से बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान वैसे ही बहुत कम टेस्ट मैच खेलता है, और टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टेस्ट मैच जो कि आपके घर पे हो रहा हो, जो आपकी होम सॉइल पे हो रहा हो, इज़ a bit embarrassing and should be an eye opener for Shaheen himself as well. तो होप करेंगे कि शाहीन अफरीदी और मेहनत करें और वापस टीम में जल्दी से आएँ, अपनी फिटनेस पे काम करें, अपने पेस पे काम करें। और दूसरी बात यह है कि अभी उनको बहुत बहुत मुबारक, उनके घर पे एक बेटा पैदा हुआ है। तो हो सकता है कि शाहीन ने ही शायद ये रिक्वेस्ट की हो कि ही वांटेड टू हैव सम टाइम ऑफ टू स्पेंड विद हिज फैमिली। बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत खुशगवार समय होता है हर फादर के लिए, टू स्पेंड टाइम विद देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन अभी तक मैंने देखी नहीं है, अभी कुछ ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं है। तो दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। Here we go.